खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। हेलो दी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे बढ़िया। हो। बढ़िया दी, बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया, आज तो छोटा बेबी भी अटेंड कर रहा है सेक्शन। ये जस्ट अभी उठा है, सो के। ओके ओके ओके। तो आप भी अटेंड करना, ठीक है, फिर मम्मा को याद दिलाते रहना थैंक यू बोलने के लिए। ये भी बोलता है, मेरे साथ बोलता है वैसे। बहुत 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 बढ़िया बात है, ये तो बेस्ट है। बेस्ट है। यस। छोटे बच्चे अभी से ही करने लग जाएं तो इससे तो फिर उन्हें बड़े होके इतनी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जितनी हमें पड़ रही है। हाँ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो रिंपू भाभी, क्या हाल है आपके, कैसे हो। हाय खुशबू। हाँ, थोड़ा नेटवर्क में ब्रेकडाउन है आई थिंक। बढ़िया। कैसे हो? आपकी आवाज ना बहुत कट कट It's के आ रही always है। there. अभी भी दिखा दो बोई। Okay, I'll rejoin. I'll rejoin. ओके, शी विल रीजॉइन एंड परफेक्ट। सो आपने कल वाला असाइनमेंट किया, यस। पूरा अच्छे से किया हाँ जी। हेल्थ का, एंड जो जो अभी हमें चाहिए उसकी विजुअलाइजेशन आपने करी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। इवन आपने आपने अभी विजन बोर्ड अपना रेडी कर लिया या अभी करना है आपको। नहीं, वो मेरा रहता है दी, एक मतलब जैसे ठीक विजन है, बोर्ड। तो आप अपने ना विजन मोड में भी अपनी पिक्चर लगाइएगा जो आपको जो विजन बोर्ड में ना आपको वो पिक्चर अपनी जरूर लगानी है जो आपकी ड्रीम पिक्चर है, जैसा आप दिखना चाहते हो इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपका जो भी विजन है कि आपकी लुक्स कैसे होनी चाहिए, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, वो वो भी आप जरूर लगाइएगा कि आपकी जब परफेक्ट बॉडी थी, जब आपका परफेक्ट वेट था, परफेक्ट दिखते थे, आप अपनी बेस्ट हेल्थ में अपने आप को महसूस करते थे ना, उसकी फोटो जरूर लगानी है। ठीक है। ठीक है। रिंपू भाभी, अब अनम्यूट करने की कोशिश करो आप। Hi, खुशबू दी. Now, am I हाँ audible? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। My baby is asking for छोटा baby. Where is she? अच्छा, अब मेरे घर वाला छोटा बेबी Yes. वो अभी नीचे है अपनी मम्मा के पास। ठीक है, मैं उसको लास्ट में बोलूंगी लेके आने के लिए, या कल दिखाऊंगी। अभी अभी बेटा बेबी सो रहा है. Maybe. Yes. यस, वो तो अपनी मम्मा के पास है। मामा के पास है. जब यहाँ आएगा बुई, हाँ बुई पास, तब शी विल शो यू. ओके. नहीं. फिर
अच्छा, 5 मिनट तो वेट करो, अभी आता है छोटा बेबी थोड़ी देर में। सो मूवी आपकी अभी क्लास कैसी रही कल मूवी वाली अभी भाभी? शुरू क्यों आपकी होता प्रैक्टिस है? कैसी रही? मम्मा बहुत मम्मा बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मा वो मेरी भी शो होता है। यस, आपसे भी वो बेबी छोटा है आपसे भी बहुत छोटा है। यस एब्सोल्युटली, शी इज वेरी स्मॉल, शी इज जस्ट 1 years old। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया ओके, बेबी। ठीक है। बहुत बढ़िया, सही है, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। टुडे चैप्टर इज अगेन अबाउट मनी। सो वी विल वर्क ऑन मनी अगेन। हेलो डिम्पल जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आप म्यूट पे हो। राइटिंग स्टेशन पे आई थी तो मेरे को लगा आपने कहा हम वी आर लाइव, तो मैंने कहा फिर हो जाए, लाइव ही हो जाए। बहुत थोड़ी देर के बढ़िया लिए से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है, मजे करेंगे साथ में। चीज शेयरिंग करनी है वैसे तो हाँ बहुत किसी के लिए बिग है। एक जो मेरे साथ जो भी 1 2 3 पर्सन नंबर ऑफ पर्सन जुड़े, जैसे वंदना जी हैं, हाँ दैट लेडीज मुस्कान, एंड उसको मैंने सिर्फ बुक के शुक्राने लिखना थोड़ा थोड़ा सारा बताया, जो भी वर्बली, हार्डली हाँ आप सोचो 15 15 मिनट के लिए, या मैं जो भेज रही हूँ उसको, उसकी बच्ची ने उसने बुक करनी शुरू कर दी हुई है। कहाँ पहुंची है आई रियली डोंट एनी आइडिया। अभी मेरे से होकर गई है, मेरी क्लाइंट है। हाँ उनकी मैंने पिक में उनकी बेटी का लाइसेंस मिलना था, लाइसेंस की उन्होंने ट्रेनिंग के लिए जाना था अपना। डू यू हाँ, नो कार का दैट उन्होंने, लाइसेंस। हाँ उनकी बेटी का लिए वहां, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए भर भर के शुक्राने लिखे, उस पाथ का, उस ड्राइवर का, उस कोच का, जिसने गाड़ी दी, जिसने सिखाई, जिसने सारी मनी दी, हेल्प हम्म, की। हार्डली हाफ 15 मिनट पहले शी हैड शेयर्ड मी। मैं कहती मेरी वो लिखने से मेरी बेटी को लाइसेंस मिल गया, जिसको जल्दी कहीं किसी को नहीं, जो भी उनकी रहती है। सही बात है। मतलब आई या एम रियली ग्रेट। और उसको सुन के तो मेरे अंदर और गूज़बम्प आ गए। मैं क्या भाई, हम्म, पता तो है लेकिन किसी की शेयरिंग सुनने से। और शी इज नॉट ए यूज टू अ शुक्राना बुक, मतलब इतनी नहीं है और इतना नहीं, लेकिन उसकी नेचर में इतनी चेंज आई है। वो ना किसी एमएलए की, जम्मू पता नहीं कहाँ की बेटी है, और वो ऐसी थी कि कोई उसको इतनी बात कह दे उसका गला उसने ऐसे कर देना है। हाँ, मतलब लिटरली उसकी, मतलब उसने उसकी बैंड बजा देनी है। ऐसा हुआ क्यों, मतलब तू तड़क सारी शुरू हो जानी पंजाबी वाली। हम्म, कहती मेरे में इतनी चेंज है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम टोटली चेंज इन माय बिहेवियर। वाओ, मतलब कैसे मैं आपको बताऊं मेरी कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, उसके अंदर कितनी अच्छी फीलिंग आ गई है ना। और एब्सोल्युटली। शुक्राना लिख लिख के शुक्राना भेजती। एक और शेयरिंग है छोटी सी, मेरी हम्म, एक और नंदिनी जी है, गुरु जी की सत्संग में ही है। उनको ओके। थोड़ी सी शेयरिंग ऐसे ही कराई है अक्टूबर से, हम्म, 1 अक्टूबर से। क्या कर रही है मुझे नहीं पता, बट कर रही है काम। उनकी बेटी हाँ की रिंग 2 साल पहले कहीं कहीं गुम गई थी, वहीं कनाडा में है, वो जॉब करती है। हाँ तो उसकी लैंड लेडी का 2 इयर्स बाद फोन आया। आज की शेयरिंग है दोनों, अमृत वेले की, वो वाली। और उसकी वो रिंग कहती, लैंडलॉर्ड कहती है कि ये आपकी ना, देख लो रिंग इसमें से कौन सी है। वॉशिंग मशीन क्लीन किया है, उस वॉशिंग मशीन से 2 रिंग मिली है, एक ये आपके, ये उसकी है। उसने अपनी मनी से ही वहीं से ही खरीदी थी, बाय की थी। गुड। उसने अपनी मम्मा को फोटो भेजी और वो भूल गए थे सब जाने। सब जाने इस रिंग को 2 साल पहले, उसको याद भी नहीं था, जब उसकी लैंडलेडी का फोन आया कि मम्मा ये देखो मुझे ये मेरी रिंग मिल गई है, और ऐसे ऐसे उसने कहा है कि मशीन वाला रिपेयर करने आया था, उस मशीन से निकली बाहर। वाओ, हाउ इट पॉसिबल ये हमें नहीं पता। ये पता है कि उन्होंने राइटिंग इतनी कर छोड़ी, कहाँ से उनका जैकपॉट निकल गया। कुछ नहीं पता। मतलब ये मेरे एब्सोल्युटली। साथ 2 शेयरिंग हुई है, और मैं मैजिक, वाओ, इसी मैजिक जैकपॉट नहीं कहूंगी तो क्या कहेंगे हम। इट इज जैकपॉट, इट इज एब्सोल्यूट जैकपॉट, बिल्कुल जैकपॉट है। इसी से मेरे को एक अपनी शेयरिंग याद आ रही है। करीब करीब 2 महीने पहले मेरे शेड्स, बिल्कुल न्यू शेड्स, हमने थोड़े टाइम पहले ही खरीदे थे, मेरे हस्बैंड ने मेरे को लेके दिए थे, और वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने अपने सारे बैग्स चेक कर लिए, जहां मैं अपने शेड्स रखती हूँ मैंने चेक कर ली, एक एक बैग, एक एक चीज मैंने, एक एक लॉकर, एक एक अलमीरा खोल खोल के सब साफ कर ली, सब कर ली। और
और मैंने बस ना उसके बाद मैं थोड़ा दुखी हो गई कि मतलब मिल नहीं रही, इतने एक्सपेंसिव शेड्स हैं और मुझे चाहिए, ढूंढने ढूंढने ढूंढने, मिल जाए, नहीं मिले। तो मतलब जब मैं बिल्कुल थक गई ना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा लक्ष्य मेरे ऐसे ऐसे शेड्स नहीं मिल रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेके, आप कुछ करो। कहते तू मजे कर, कोई बात नहीं, वो नहीं भी मिलेंगे ना तो आई बाई यू द न्यू वन। मैंने कहा नहीं, मुझे वो तो चाहिए, न्यू वन विल बी सीन बाद में, अभी तो मेरे को वही चाहिए, मेरे वाले मेरे को चाहिए। बस वो जिद हो गई ना, जिद पकड़ ली मैंने कि मुझे मेरे शेड्स वापस चाहिए और वो मिल जाएंगे, घर में ही है, कहीं ना कहीं मिलेंगे मिलेंगे। और मैं चली गई घर से किसी काम के लिए, और आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड का मेरे पास मैसेज आता है, वो फोटो भेजते हैं मेरे को शेड्स की, कि मिल गए तेरे शेड्स, तू खुश है अब। और मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ढूंढ के निकाले, कहाँ से क्या किया, कहते तेरे एक बैग में ही था। और जबकि मैं अपने सारे बैग खंगाल चुकी थी, पूरे खंगाल चुकी थी, एक एक बैग पूरा उल्टा कर चुकी थी, इनफैक्ट खाली कर चुकी थी मैं, कब किसी में लिपस्टिक पड़ी थी, किसी में कुछ पड़ा था, सब मैं निकाल चुकी थी ऑलरेडी। पूरे बैग्स खाली थे, केवल एक बैग में वो मेरा शेड मिला। और ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कहाँ से वो वापस आ गए जबकि मैं सारे बैग्स अपने क्लियर कर चुकी थी। आई डोंट नो। बस वो जब मैंने जिद पकड़ी कि हाँ मुझे मेरे शेड्स वापस चाहिए और मैं वो ही शेड्स लूंगी वापस, मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को वो ही चाहिए वापस, तो वो मुझे मिल गए। मैंने बहुत उस चीज में, मैं थोड़ा उस टाइम पे, और हर टाइम पे मैं साईं बाबा पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने बोला भी बाबा मैं आपकी चद्दर चढ़ाऊंगी, प्लीज मेरे को मेरे शेड्स वापस दिला दो, मुझे चाहिए ही चाहिए मेरे शेड्स। मुझे मिल गए आधे घंटे में मेरे शेड्स। वाओ, वंडरफुल। बाबा की चद्दर तो मेरी ऐसे जीप पे आती है ना, मेरी कोई छोटी सी चीज भी इधर उधर हो जाती है, बाबा मैं आपकी चद्दर चढ़ाऊंगी, प्लीज मेरे को मेरी वो चीज वापस दे दो। और छोटी एक, सी हाँ जी छोटी सी बिल्कुल। बीच में रोक के, जिनके हम्म। यहाँ रिंग मिली है ना वो भी साईं बाबा को ही मानते हैं। साईं बाबा सब चीज दिला देते हैं वापस। हाँ। साईं बाबा में बहुत पावर है, वो सब चीज वापस दिला देते हैं, आपकी सब चीज, और यूनिवर्स की पार्ट है। ये ये जो मैंने लिखनी शुरू की थी ना, राइटिंग, हम्म। जो भी बुक है उससे पहले जो भी है, मैं अभी वही पुट्टापत्ती होकर आई हूँ ये जून हाँ में। हाँ हाँ। और जब मैंने जून जाने से पहले और उसके आने के बाद मैंने जब लिखी थी ना, तो साईं बाबा के सीरियल देखते देखते लिखी थी सारी, सब कुछ जो रिटर्न शुरू वाह। हुआ था इतना हार्ड। और मैं सबसे ज्यादा, पंजाबी का वर्ड है काम चोर हाँ लिखन च। हाँ। अगर मैं लिखती तो पता नहीं कहाँ होती, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, काम कर लो भाई आ जाएगा सारा कुछ। और आज मैं Absolutely. आपको दिखाऊं, मेरी इतने इतने इतना इतने इतने भरते जा रहे हैं। अब मुझे अलग अलग मैंने लगाई है सबके, जैसे सुन रही हूँ कि किस किस से पैसे आए, किस किस के क्लाइंट आए, सबके शुक्राने। जब दिल करता है, जो दिल आता है वो ऊपर से यूनिवर्स का जैसे समझ आती वैसे वैसे खेल रच रहा है। सच में, सच में बहुत बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है, एक बहुत सेकंड में मैजिक मैं। हो रहे हैं। मतलब उन्होंने एक और चीज शेयर की आज, सबको मैजिक बुक के बारे में भी बताया उन्होंने वहां गुरुजी के सत्संग पे, कि हाँ। ये मैजिक बुक के बारे में सारा, हाँ जी। कि ओके। हम कैसे, ये कैसे शुक्राने लिखने से हुआ है। शेयर वाह, दिस थिंग। that's awesome, that's really miraculous, I would say. It यस is really miraculous, each and everything which is happening around us is miracle। यस सब यस। कुछ एकदम चमत्कार की तरह हमारे पास डुला चला आ जाता है, जस्ट दैट हमारा विश्वास, हमारा फेथ उस चीज में एक बार आ जाए। आप लोगों को जो न्यू प्रैक्टिशनर्स है उनको कितना अच्छा लग रहा होगा ना सुन के, कि मतलब अच्छा नहीं वो ऐसा भी तो हो जाता है। बिल्कुल नहीं है, उसके साथ तो कोई एक पर्सन भी नहीं है उसको गाइड करने वाला। वो तो अपने आप, अब पहले मैंने भेजी, अब तो रेंडमली जो आ रहा है वो अपने आप कर रही है। पर उसको वाह। ये समझ आ गया कि शुक्राना करने से ये होगा। मैंने उसको सिर्फ एक ही कहा था, कुछ पाना है शुक्राना करना शुरू कर दे। उस चीज को पकड़ के वो समझ गई। लेकिन उसको पेरेंट्स के शुक्राने नहीं समझ आ रहे थे, अभी समझा के ही आ रही हूँ। मेरे अटैचमेंट के अंदर नहीं है, या जो उसने सीन कहा, फिर मैंने उसको बताया जो भी हमें बिगनिंग में बताया, बर्थ के बारे में कैसे क्या, इन शॉर्ट उसकी टैक्सी खड़ी थी। मैंने कहा ये लिखना शुरू कर, फिर फोन पे बात करते हैं। वाह, बहुत मैजिकल शेयरिंग है आपकी, बहुत आई मैजिकल। थिंक मेरे साथ गुरुजी ने, वाहिगुरु जी ने कम से कम 15-20 लोग तो जोड़ दिए हैं, जो इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं और बढ़ जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आपने उन्हें जोड़ा है, आपकी प्रैक्टिसेस ने उन्हें जोड़ा है अपने साथ। सो आपकी बहुत मेहनत है उसमें, आपकी बहुत लगन है उस चीज में। सो डेफिनेटली डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरीथिंग। आपकी बुक, आपकी प्रैक्टिसेस, सारा बुक का कमाल है। सारा प्रैक्टिसेस आपकी, आपके हार्डवर्क का कमाल है डिम्पल जी। द काइंड ऑफ हार्डवर्क यू आर डूइंग ऑन योर प्रैक्टिसेस, जितना आप लगन के साथ कर रहे हो ना, वो मैं तो जब भी देखती हूँ, आप, आपकी नोटबुक हाथ में होती है, आपका पेन हाथ में होता है, यू आर सच ये अ। जरूरी है ना, ये तो जरूरी, जब पता लग गया यही कमाई है असली, तो वी हैव टू डू ना। अगर मैंने 1 रुपये अगर मैंने अपने लिए लेना है, तो 1 रुपए की एक लाइन तो बनेगी ना, या 10 रुपए की एक लाइन तो बनेगी ना, एक सिंगल लाइन। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली मुझे तो मिलियनेयर बनना है, मनी मैग्नेट बनना है, बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन। पहले मैंने होप छोड़ दी थी, आई हैव एवरीथिंग फॉर माई सफिशिएंट है। पर मेरे बेटे ने ना मेरे थ्रू हिलाता, मेरे लिए किया, वो उसके लिए सब कुछ हो रहा है, वाओ 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 उसके लिए अमेजिंग। सब कुछ हो रहा और है। पता है एनी ने अभी एक पॉडकास्ट में बोला है, आपको बहुत ही सेल्फिश रीजन की वजह से ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। इट इज योर सेल्फिश रीजन। जैसे हम सेल्फिश रीजन की वजह से सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कि ताकि हम फ्रेश फील करें, उसी सेल्फिश रीजन की वजह से कि हमारी बुद्धि और हमारे काम बनते चले जाएं, उस सेल्फिश रीजन की वजह से हमें ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में इनकलकेट करना ही करना है। इट इज अ नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यू हैव टू बिकम द पर्सन यू वांट टू बिकम। जो हमें अपनी बीइंग में रहना है, हमें जो बनना है उसकी बीइंग में रहना इज सो 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 इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। वी हैव टू बी द पर्सन विच वी वांट टू बी। First, we have to be that person. First, we have to come in that being to attract that to us. ये जो बीइंग है ना, अपना बीइंग। आज सर की मैं क्लास सुन रही थी, सर बोल रहे हैं कि आपको मिलियनियर बनना है, आपको अगर अमीर बनना है तो पहले अपने आप को अमीर वाले स्टेट ऑफ माइंड में तो लेके आओ कि अमीरी होती क्या है। अब मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि यार मैं सुबह उठते ही एबीसी जूस पीती हूँ, क्या ये अमीरी नहीं है? क्या ये अमीरी नहीं है? कौन मतलब एक रानी वाली फील नहीं आ रही मेरे को उसमें, कि भाई सुबह मैं उठ रही हूँ, पहली चीज मेरे अंदर जो जा रही है वो है एप्पल बीटरूट कैरेट जूस विद नट्स। क्या है ये अमीरी नहीं है क्या? है सबसे ना? ज्यादा तो लगती हो शुरुआत में ही आपको, वाहिगुरु जी ने शुरुआत में ही आपको एक बंडल ऑफ अबंडेंस का हेल्दी सब कुछ दिया, आया तो लक्ष्मी माँ की कृपा से ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना लैविश फील होता है मुझे उसको पीते हुए। मतलब कोई तो उसको सोच के पिए कि भाई मतलब हमें हेल्दी पीना पड़ रहा है और बड़ी परेशानी है इसको पीने में, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए अमीरी है। मेरे लिए यही अमीरी है कि मुझे सुबह उठते ही इतनी हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज मिल रही है, जो कि मेरे कन कन में जाके इतना इतना कमाल का काम कर रही है। मैं पहले उस बीइंग में तो आ जाऊं कि हाँ मैं अमीर हूं। हाँ मुझे भगवान ने अबंडेंस वाली ऑलरेडी जिंदगी दे रखी है। कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास जो हमें बार बार ये प्रतीत कराती है कि हम अमीर हैं। कितने लोगों को लगता है कि हमारे पास मतलब वी आर नॉट करोड़पति। इफ वी थिंक, हमारी आंखों की कॉस्ट क्या है पता है? अगर हम अपनी आंखें देने चले जाएं, हमारी आंखों की कॉस्ट क्या है, हमारी हार्ट की कॉस्ट क्या है, हमारी लिवर की कॉस्ट क्या है, हमारी लंग्स की कॉस्ट क्या है हमारे नोज की, ईयर की, हमारी एक एक बॉडी पार्ट की क्या क्या कॉस्ट है। तो हम कितने बड़े करोड़पति हैं विदाउट एनी मनी। विदाउट एनी मनी हम जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग कितने बड़े करोड़पति हैं। अगर हम ये सोच लें तो हम पहले ऑलरेडी अमीरी में आ जाएं। सो जस्ट क्रिएट अ विजन फॉर योर सेल्फ, वॉट इज अमीरी फॉर यू। आपके लिए अमीरी है क्या? उस बीइंग में आना शुरू कर दो। जो जो चीजें आपको ऐसा फील कराती हैं कि हाँ ये अमीरों की निशानी है, वो चीजें करना शुरू कर दो। यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अमीरी इन योर लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया क्लास शुरू हुई है विद लॉट ऑफ शेयरिंग, लॉट ऑफ गुड विजन इन आवर माइंड। सो लेट्स मूव टू डे 17, द मैजिकल चेक। ठीक है, देयर इज अ चेक हियर
एंड लॉट ऑफ मैजिक कमिंग आउट ऑफ इट। आप देख रहे हो द यूनिवर्स के नाम से एक चेक है, उसमें से बहुत सारा मैजिक डस्ट निकल रहा है। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burrow, Burrow, Burroughs, 1914 1997, राइटर एंड पोएट। विलियम बोल रहे हैं कि यूनिवर्स में जो भी कुछ होता है वो कोई कोइंसिडेंस की वजह से नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता। हर एक कार्य में किसी ना किसी की विल छुपी है, कोई ना कोई चाहता था कि वो काम हो, इसलिए वो काम हुआ है। किसी ना किसी ने अपनी अटेंशन या एनर्जी उसमें लगाई है, तभी वो चीज हुई है। कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, सब कुछ आपकी या किसी और की चाहत की वजह से ही हो रहा है इस दुनिया में। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. क्या बोल रहे हैं, अगर हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव कंडीशन चल रही है बट हम अपनी उस टाइम पे स्टिल हम ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारी लाइफ में? हमारी लाइफ में नई कंडीशंस आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट जिसमें कि लैक ऑफ मनी नहीं होगा, क्योंकि हमने उस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड किया है। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feeling about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situation about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situation that will continue to make you fearful about money. यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, अगर हम अपने पैसों के एरिया में नेगेटिविटी के साथ कोई भी चीज सोचते हैं, अगर हमें किसी भी सिचुएशन में पैसों को लेके डर लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि हमें भगवान ने कम दिया या हमारे साथ गलत हुआ या नाजायज हुआ, हमारे साथ किसी ने बहुत गलत डिसीजन लिया है पैसों को लेके, या हमें कभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें बहुत चिंता होती है कभी मेरे पास पैसे खत्म ना हो जाए, या फिर कभी ऐसी चिंता होती है कि मेरे खर्चे मेरी इनकम से ज्यादा हैं, या हमें कभी किसी और का पैसा देख के चिढ़ होती है, जलन होती है, तो हम वैसी ही सिचुएशंस को, वैसी ही फीलिंग्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। हमारी लाइफ में पैसों को लेकर वैसे सर्कमस्टेंसेस और ज्यादा आने लगेंगे हमारी लाइफ में। हमें और डर लगने लगेगा, हमें पैसा और डराने लगेगा, हमें पैसा और जलाने लगेगा, हमें पैसा और चिंता देने लगेगा, हमें पैसा और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देने लगेगा। डू वी नीड दैट इन आवर लाइफ? क्या हमें ये चीजें चाहिए अपनी लाइफ में? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही करती है, कुदरत का नियम तो यही है। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक समय पे पैसों को लेकर शुक्राने में भी हो और उसी समय आपको पैसा सता रहा है, डर खिला रहा है, या फिर आपको चिंता दे रहा है या डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती।
You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can be grateful for the money or have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for the money, not only do you stop the negative thoughts and feeling that pushes money away from you are doing the very thing that brings more money to you. जब हम gratitude करते हैं पैसों का, हम केवल यही, नॉट ओनली डू यू स्टॉप नेगेटिव, हम केवल अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ही स्टॉप नहीं करते ग्रैटिट्यूड करने से, हम अपनी लाइफ में और ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में. As soon as we start doing gratitude for money in the area of money, we we forget all the negative feelings, all the negative thoughts about money, and attract more money in our life. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. हम ये already कर चुके हैं. मैजिकल मनी चैप्टर में हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने पैसों का ऑलरेडी शुक्राना कर चुके हैं पहले पास्ट में जाके. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful each time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through Just a second. Money can come to you through receiving an unexpected check and increase in salary. अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, चलो हम अच्छी फीलिंग में रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा? चलो सबसे पहले तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आप बुरा नहीं सोचोगे पैसे के बारे में कभी, आपको जलन होनी बंद हो जाएगी, आपको लोगों का आप कभी भी किसी अमीर इंसान को देखोगे तो आप ये नहीं बोलोगे हाय इतना महंगा पहना हुआ था, आप बोलोगे मैजिक डस्ट, लॉट ऑफ मैजिक डस्ट, भगवान इसके पास पैसा और बड़ा है, इसको और पैसा दे. हम हमेशा ब्लेस करेंगे ऐसे इंसान को जिसको देख के हमें लगता है ना वाओ यार, मतलब इतना इतना कमाल का बैग लिया हुआ है, इतना कमाल का घर बनाया हुआ है आलिशान, है ना. हम उसको ब्लेस करेंगे हमेशा. सबसे बड़ी बात तो ये चेंज आएगा. अच्छा, और क्या तरीके हैं जानने के कि आपके लाइफ में मनी अट्रैक्ट हो रहा है? आपको अनएक्सपेक्टेड चेक्स मिलने लग जाएंगे, जैसे कि सीमा दी को उस दिन मिला था. उनके रिलेटिव, वो किसी शादी में गई भी नहीं थी और स्टिल उनके मामा जी ने उनके लिए लिफाफा भिजवाया जो उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. सीमा जी आप शेयर करोगे वो अपना? हाँ जी. हाँ मम्मी जी वैसे गए थे वहां पे, तो मतलब जो हाँ मेरी दो सिस्टर इन लॉज हैं उनका शगुन भी उन्होंने उनके साथ भेजा था. स्टिल मैं भी जैसे हाँ. घर पे ही थी, बट उनको रिमाइंड ही नहीं था कि ये मतलब सिमरन का भी रहता है या हमें देना है, मतलब कुछ भी ऐसे. एंड नेक्स्ट डे जिस दिन हमने ये मतलब चैप्टर किया था सैटरडे को, और संडे को वो नेक्स्ट डे हमारे घर आए थे ये चैप्टर करने के नेक्स्ट डे ही. और उस दिन हाँ. मामी जी ने मुझे ये शगन देख के ये बोला था कि मुझे याद ही नहीं था कि सिमरन, मतलब बिल्कुल स्किप था उनके माइंड से कि शगुन रहता है उसका भी देना, तब उन्होंने मुझे ये दिया था. मुझे दे. हाँ, बिकॉज आपने अट्रैक्ट किया है उसको, आपने, यस. उनको पहले याद नहीं रहा ना. हाँ जी डिम्पल जी. मैं ना मलेशिया भी अक्टूबर में शादी में गई थी, उससे पहले शुक्राने तो लिख ही रहे थे. यू कुड नॉट बिलीव एवरीबडी ट्रीटेड मी एंड माय सन लाइक अ वीआईपी लग्जरी लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं लिखती यही हूँ. am I हाँ. living a life luxury VIP lifestyle with an easy way, comfortable way. यस. वहां से यस. तो जो मिला हमें, और वापसी में मुझे क्या मिला, मेरे गोल्ड की इयररिंग मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे की शादी में दे, जो मेरी मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम किसी की शादी में जाए हमें गोल्ड की इयररिंग्स मिल मैंने जाए आज तक भाई. सबको दिया ही दिया है, ऐसे हाँ. वाओ, सो किसी से नहीं नाइस, लिया. सो नाइस. और आंटी, आई मीन डिम्पल जी, मेरे को लगता है कि देना इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. मुझे लगता है लाइफ में जब हम देते हैं ना, दैट कम्स एज अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ. अगर हमें किसी को देने का मौका मिल रहा है ना, कभी मत छोड़ना. किसी को देने का मौका कहीं पे भी मिले, कभी मत छोड़ना. ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी.
कहीं पे भी आप किसी के कोई 2 पैसे की भी हेल्प कर सकते हो, उसको हेल्प करना, किसी को भी अच्छा फील कराना कि हाँ उसने मुझे ये चीज दी तो मुझे अच्छा लग रहा है, वो उस फीलिंग में आपको बहुत मजा आएगा। सो अब हम मनी का ग्रैटिट्यूड जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या मिलने लगता है, अनएक्सपेक्टेड चेक मिलने लगते हैं, हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, कभी कभी हमारी कोई लॉटरी लग सकती है, कोई टैक्स का रिफंड आ सकता है, अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम समवेयर, जैसे उन्हें गोल्ड की इयररिंग्स मिले। मतलब किसकी शादी में जाने से गोल्ड की इयररिंग्स मिल जाते हैं भाई, मतलब सोचने वाली बात है। योर मनी कैन ऑल्सो इंक्रीज व्हेन somebody else spontaneously pick up the lab tab for coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's a money back offer on a purchase, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, मैं मॉल गई थी और मुझे इतनी सारे फ्री गिफ्ट्स मिले, इतना बाय टू गेट वन मेकअप में मिला जो मैंने कभी नहीं देखा है, इतनी अच्छी डील्स। तो कैसे अट्रैक्ट हुई, वो ग्रैटिट्यूड करके ही अट्रैक्ट हुई ना। जब हमने पास्ट में जाके इतने ग्रैटिट्यूड करे, प्रेजेंट में भी हम खुश रहते हैं अपने पैसों से, तभी तो अट्रैक्ट हुए हैं वो सारी चीजें। गिफ्ट्स मिल जाते हैं हमें, जोमेटो स्विगी पे इतने सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ये सब आपको बताएगा कि हाँ मैजिक यहाँ पे काम कर रहा है। द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी वन ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस इज दैट यू हैव मोर मनी। और एंड रिजल्ट क्या कहता है, अगर हमें कहीं पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आपका पैसा बचा है ना, आपके पास पैसा और ज्यादा हुआ है ना। एंड रिजल्ट क्या है इन सारी चीजों का, कि आपके पास और ज्यादा पैसा है। सो वेन एवर अ सिचुएशन अराइजेस, आस्क योर सेल्फ, डज दिस सर्कमस्टांस मीन्स दैट आई हैव मोर मनी। कुछ भी ऐसा हो, कोई भी ऐसे किसी ने आपको लंच कराया हो, किसी ने आपको कॉफी पिलाई हो, किसी ने आपको डिनर कराया हो, किसी ने अपने घर बिठा के आपको चाय पिलाई हो, उस समय आप बैठ के सोचो क्या ये इंसिडेंट हो रहा है इसका मतलब ये है कि मेरे पास और ज्यादा पैसा आ गया है। बिकॉज इफ इट डज, यू नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू आर रिसीविंग थ्रू दैट सर्कमस्टांस। क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट है जब आपको भर भर के ग्रैटिट्यूड करना है कि अब आपके पास और ज्यादा पैसा है। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the oh, just a second. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institute lowers their interest rate, or a service provider offer you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situation where you can receive money? अब ये सारे सर्कमस्टांसेस देखो, आप कोई चीज खरीदने जा रहे होते हो और उससे पहले कोई आपको आके बोल दे कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा है और मैं यूज नहीं करती तो तू ले ले इसको। होती है ना ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में। उस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, हमारे पैसे सेव हो रहे हैं। ठीक है, कोई हम कहीं लोन लेने जा रहे हैं या कोई हमें कभी हम कोई चीज लेने जा रहे हैं, वहां पे हमें डिस्काउंटेड रेट पे कुछ मिल रहा है, उसमें भी हमारे पैसे सेव हो रहे हैं। हम ट्रैवल का प्लान कर रहे होते हैं, उसमें हमें डिस्काउंटेड रेट्स मिल जाते हैं तो हमारे पैसे सेव हो रहे हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना है इवेंचुअली, हमें इस सिचुएशन में हमें ग्रैटिट्यूड करना है। आर यू गेटिंग द आइडिया ऑफ द अनलिमिटेड सिचुएशन वेयर यू कैन रिसीव मनी? आपको समझ आ रहा है आपकी, आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा मिलता है और हम उस सिचुएशन के बारे में उस समय थॉट नहीं डालते। Most likely you have experienced some of these situation in the past, and whether you realize it or not at that time, they occurred because you attracted them. हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, ये अपने आप हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तभी होता है क्योंकि आपने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है।
But when gratitude is your way of life, you attract magical situation all the time. Many people when many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. Any circumstance that result in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. So आज से अगर आपको कहीं पे भी ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी है, पहले तो मान जाओ कि आपने ये अट्रैक्ट किया है। उसको मान जाओ, अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर दो इस चीज के लिए कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अट्रैक्ट खुद की है, क्योंकि मैं शुक्राने करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, मेरा रहने का तरीका ही ग्रैटिट्यूड है, तो मुझे ये लाइफ में अट्रैक्ट होगा ही होगा। मेरी प्रैक्टिसेस मेरे को ऐसे इंसिडेंट्स लाके देगी ही देगी। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब हम इस चीज को मान लेंगे कि हाँ हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है, यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर अबंडेंस इन द एरिया ऑफ मनी। आप चुंबकनीय बन जाओगे। यू विल बिकम रियल मैग्नेट ऑफ मनी। When I arrived, अब रॉन्डा वन अपनी स्टोरी बता रही है। When I arrived in the US, United States, several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bone apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to the most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material thing to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was so grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happened with gratitude. अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न जब यूएस शिफ्ट हुई तो उसके पास केवल 2 सूटकेस थे और एक अपार्टमेंट था जिसमें 4 चम्मच, 4 फोक, 4 प्लेट, 4 ग्लास थे और बेसिक कुछ बहुत ही बेसिक चीजें थी और एक लैपटॉप था, एक लैपटॉप या कंप्यूटर था उसकी गोदी में, ठीक है लैपटॉप ही बोला है इन्होंने, और जॉब थी। बट फॉर ईच एंड एवरीथिंग शी वाज सो ग्रेटफुल कि उसके पास ये सब कुछ है, ठीक है। और एक दिन सडनली क्या होता है, उसका फ्रेंड आता है और उसको एक गाड़ी और ड्राइवर, सोचो यूएस जैसी कंट्री में गाड़ी और ड्राइवर होना इज अ बिग थिंग, राइट। गाड़ी होना तो चलो ठीक है, गाड़ी मेंटेन फिर भी कर लेता है इंसान, बट ड्राइवर, कभी सुना है किसी के पास वो यूएस रहता है और ड्राइवर है? आई मीन बहुत बहुत ही राजा रानी वाली जिंदगी है यूएस में जिसके पास ड्राइवर है। और उसको कोई उसका फ्रेंड आके दे देता है रोंडा बर्न को कि मेरा गाड़ी और ड्राइवर आप रख लो। क्यों मिला उसको वो गाड़ी और ड्राइवर? बिकॉज शी वाज सो हैप्पी एंड इन ग्रैटिट्यूड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ हर लाइफ। वो वॉक करके जाती थी तो वो उसका भी शुक्राना करती थी कि थैंक यू भगवान, मैं वॉक करके जा पा रही हूँ अपने ऑफिस तक। उसने खुद अट्रैक्ट करा है वो चीज। सो क्या है ये? इट इज हर प्रैक्टिस, इट इज हर ग्रैटिट्यूड जिसने उस चीज को दिलाया, जिसने उसको ड्राइवर और गाड़ी दिलाई। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding result to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of
money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really, really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the thing you really want or doing the thing you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. सो यहाँ पे रोंडा बॉन बोल रही है कि लास्ट में कभी मैजिक चेक आएगा, उसको आपको भरना है विद द अमाउंट, जो कोई भी चीज अपने माइंड में सोच लो कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, और वो कितने की आते हैं. सपोज यू वांट टू अट्रैक्ट एन आईफोन 17 which is 17 Pro is around 1.5 lakh right now. ठीक है. सो आपने सोच लिया कि आपको आईफोन चाहिए, आपने मैजिक चेक में उसका अमाउंट डाल दिया है, और बिकॉज यू वांट आईफोन यू विल थिंक अबाउट आईफोन नाउ कि मेरे को आईफोन मिल गया है. आपको आईफोन मिल गया है, डोंट थिंक अबाउट कि वो 1.5 लाख का है, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, भगवान पैसे मेरे को इस जरिए से देगा. वो भगवान के पास लाखों करोड़ों अरबों तरीके हैं आपके पास आईफोन देने के, वो कैसे भी दे, आपको उस पर फोकस नहीं करना है. आपको फोकस क्या करना है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपको एंड में चाहिए क्या उन पैसों से, आईफोन चाहिए, तो आप आईफोन पे अपना पूरा फोकस डाल दोगे. सपोज आपको कोई कोर्स करना है जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, आपने 2 लाख रुपए लिख दिया. अब उसमें आपको 2 लाख रुपए पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आप कोर्स कर रहे हो, और जब आप कोर्स कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, आपकी क्या फीलिंग्स है, जो हमने विजुअलाइजेशन में पढ़ा था, आप किस तरीके से उस कोर्स को एंजॉय कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उस पर ध्यान दोगे. ठीक है. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amount on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amount believable to you. वो बोल रहे हैं कि आप पहले छोटी अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हो, लाइक कुछ भी, जितना भी आपको मन है, और फिर उसके बाद जब वो आप अट्रैक्ट कर लोगे, आप और बड़ी भी कर सकते हो, ताकि आपको बिलीव होना स्टार्ट हो जाए कि हाँ ये वर्क करता है. ठीक है. और जैसे जैसे हमें चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, हमारा बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा, हमें और ज्यादा बिलीव बढ़ता जाएगा हमारा, और हम और ज्यादा भरोसा करने लग जाएंगे अपनी प्रैक्टिसेस पे. ठीक है. जस्ट सेकेंड. Once you have filled in detail of the magic check, hold the magic check. Hold the magic check in your hands and think about the specific thing you want the magic for. Get a picture in your mind and visualize. I want everyone to tell, या फिर सोच लो, अगर बताना नहीं है कॉल पे, कि आपको पैसा चाहिए इस समय, कितना चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए. किसी के पास है डिफाइंड अभी अपने माइंड में कि आपको एक्स अमाउंट चाहिए, सपोज 20,000 रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, है डिफाइंड अभी किसी का? कोई शेयर करना चाहता है? नहीं. ठीक है, तो हम आईफोन का ही एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. सो हमें 1.5 लाख का आईफोन चाहिए.
ठीक है। और 1.5 लाख रुपीस चाहिए, ये हमारे माइंड में फिक्स है। किस लिए चाहिए? आईफोन के लिए चाहिए, आईफोन 17 मैक्स के लिए, प्रो के लिए चाहिए। उसकी फोटो अब मेरे दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि मुझे आईफोन 17 प्रो चाहिए। कौन से कलर का चाहिए, कौन से कितने जीबी का चाहिए। जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं किसको सबसे पहले ये गुड न्यूज दूंगी, ठीक है। जब मुझे वो मिल जाएगा, मैं उसका क्या क्या यूज करूंगी। जैसे वो वाटर प्रूफ है तो मैं पानी में जाके उसे स्विमिंग करते हुए वीडियो बनाऊंगी, ये करूंगी। मैं किसको सबसे पहले जाके, मैं मम्मी को बताऊंगी, मम्मी मेरे को आईफोन 17 मिल गया है। या मैं जिसको भी, जो भी मेरे सामने होगा मैं उसको बताऊंगी। गेट अ पिक्चर इन योर माइंड एंड विजुअलाइज योर सेल्फ एक्चुअली यूजिंग द मनी टू गेट द वेरी थिंग दैट यू वांट। और आपको ये सोचना है कि आपके पास वो चीज आ गई है उन पैसों से, एंड पुट एज मच एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड इनटू इट एज यू कैन। अब उस सिचुएशन में विजुअलाइज करते हुए आप दुनिया भर की एक्साइटमेंट ऐड कर दो। वाओ, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरे को पैसे मिल गए हैं, मेरे को मेरा आईफोन ड्रीम फोन मिल गया है जो मुझे इतने टाइम से चाहिए था, और मेरे को बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करते हुए। अब मैं ट्रिप पे जाऊंगी ना, मस्त इसको अपने पूल में लेके घुस जाऊंगी और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी डाइव करते हुए, और फाउंटेन में, और स्विमिंग करते हुए, और राइड्स करते हुए। बहुत मजे करूंगी अब मैं इस फोन के साथ, बहुत मजा आने वाला है। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि उन पैसों से आप क्या करने वाले हो, उस आईफोन से आप क्या क्या करने वाले हो। मे बी यू वॉन्ट द मनी फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज। शायद आपको कोई शूज चाहिए। आपने सोचा है कि 10,000 के मुझे जूते चाहिए, तो 10,000 का आपने मैजिक चेक बना दिया। अब आपके दिमाग में क्या फिट होना चाहिए? शूज की पिक्चर, कि मुझे कौन सा शूज चाहिए, कौन से ब्रांड का, कौन से नंबर का, कौन से कलर का, सब फिक्स होना चाहिए आपके दिमाग में। पूरी इमेज होनी चाहिए। कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, अब लैपटॉप का सब कुछ फिक्स होना चाहिए कि आपको कैसा लैपटॉप चाहिए, कितने रुपए का है वो, क्या उसकी फीचर्स है, सब आपने सोच लिया। और a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your children's college education. So imagine buying your airline ticket or opening a college bank account and feel as happy and gratitude as if you are really received it. After you have completed these steps, take the magic check with you today, or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions during the day today, take the magic check in your hand, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want to, if you want, you can do it more times in a day. As with any other magic practice, you can't do it too much. So अब आपको क्या करना है? अपना मैजिक चेक बनाना है, उसको होल्ड करना है और फील करना है एज इफ आपके पास वो पैसे आ गए हैं और आपने उन सब पैसों से वो चीज खरीद ली है जो आपको चाहिए। हमें पूरे दिन में 3 बार ये चीज करनी है। 3 बार तो करनी ही करनी है, उससे ज्यादा बार भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा हो जाए। कितना भी कर लो, ज्यादा नहीं हो सकता। इसका ओवरडू नहीं हो सकता। हम ओवर ड्रेस हो सकते हैं, हम ओवर मेकअप कर सकते हैं, बट ओवर ग्रैटिट्यूड कभी नहीं होता। ठीक है। सो हमें ये पूरे दिन में करना है और उसको पकड़ के इतना एक्साइटेड होना है, इतना हैप्पी होना है कि वाओ, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। एट द एंड ऑफ टुडे, ईदर कीप द मैजिक चेक वेयर यू हैड इट और पुट इट इन अदर प्रोमिनेंट प्लेस वेयर यू विल सी इट डेली। आप ऐसी जगह उसको रख लोगे जहां आप उसको डेली देखो, अपनी जर्नल में या जहां पे आपने वो पोस्टर्स लगाए हैं, और वहां पे you could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, if you're in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the magic money, and the grateful and be grateful that now you can have or do what you want.
ठीक है, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो और इसको जब भी देखो आपको ऐसा फील करना है कि आपको वो रिसीव हो गया है जो आपको चाहिए था, और अब आप वो चीज खरीद सकते हो या कर सकते हो जो आपको करनी थी इन पैसों से। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. ठीक है, अब आपको जब ये आपको जब ये पैसे मिल जाएंगे या फिर आपको वो चीज ही मिल जाए डायरेक्टली, सपोज आपको शूज चाहिए थे तो आपको किसी ने ला के दे दिए वही सेम शूज या वैसे ही सेम शूज, तो इसका मतलब उस मैजिक चेक का काम हो गया ना। फिर आप उस मैजिक चेक को हटा दोगे और अपना नया मैजिक चेक बना लोगे किसी और चीज के लिए, ठीक है। और हर बार जब भी ये पूरा होगा आपको सेलिब्रेट करना है कि वाओ मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, ठीक है। अब लोग पता है मतलब आज सर ने शेयरिंग करी थी क्लास में कि एक बच्ची थी 24-25 साल की लड़की थी, उसको शादी करनी थी, ठीक है, उस टाइम पे तो उसने मैजिक चेक बनाया 10 लाख रुपए का कि 10 लाख मेरे को, ये 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं इससे अपनी शादी का लहंगा खरीद लूंगी। तो सोचो उसको उसके नाना ने 10 लाख रुपए दे दिए थोड़े टाइम में अपने आप, उसने उससे अपनी शादी का लहंगा खरीद लिया और थोड़े टाइम में उसकी शादी भी हो गई। सो उसने कितनी स्मार्टली अपने इस चैप्टर को यूटिलाइज किया अपनी लाइफ में, देखो जरा कि उसने सीधा मैजिक चेक बना, उसने मैनिफेस्ट तो किया ही होगा अपने पार्टनर के लिए जो भी कि उसको कैसा पार्टनर चाहिए ये वो वगैरह वगैरह, बट उसने सीधा मैजिक चेक बना दिया 10 लाख रुपए का अपनी ड्रेस के लिए, वो भी अपनी वेडिंग की लहंगी के लिए। तो कहाँ से उसने मैनिफेस्टेशन ऐड करी अपनी लाइफ में। इस चैप्टर में भी उसने क्या मांगा तो क्या मांगा, अपनी शादी का लहंगा। वो और भी कुछ मांग सकती थी उस टाइम पे, बट उसने क्या मैनिफेस्ट किया, जबकि उसका रिश्ता पक्का नहीं हुआ था उस टाइम पे, उसने बट क्या मांगा, शादी का लहंगा। उसको मिल गया, दे दिया यूनिवर्स ने उसे। मैंने भी बहुत सारी चीजें मांगी हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था ये, मेरे को एक शेयर मार्केट का कोई कोर्स करना था, उस समय पे मैंने बनाया था चेक 35,000 रुपीज का, सबसे पहला मेरा जो चेक था। और तब मैं अनमैरिड थी और मम्मी ने अपने आप मेरे को थोड़े दिन बाद 35,000 रुपए दिए बोल के कि तेरे पैसे मेरे पास रखे हैं, तू ले ले। और मैंने फिर वो कोर्स कर लिया। अपने आप आपको नहीं पता चलेगा आपके पास पैसा या वो चीज कहाँ से आ जाएगी। हो सकता था वो जो कोर्स था वो मेरे को फ्री में मिल जाता, तो भी तो एक तरीके से मैजिक चेक हो गया ना। अगर वो कोर्स भी मेरे को फ्री में भी मिल जाता तो भी वो मैजिक चेक पूरा हो गया। अभी लास्ट 2-3 मंथ्स पहले मैंने अपनी एक रिंग के लिए मैजिक चेक बनाया था, मुझे वो रिंग गिफ्ट में मिल गई, मेरा मैजिक चेक पूरा हो गया। पैसे नहीं मिले, रिंग मिल गई सीधा मुझे, बट मैजिक चेक पूरा हो गया ना, एज अ गिफ्ट मेरे को वो रिंग मिली, तो मेरा तो मैजिक कंप्लीट हो गया। सो आपको पावर डालनी है अपने एंड रिजल्ट पे कि आपको एट द एंड चाहिए क्या है, वो अमाउंट लेके यू विल डेफिनेटली रिसीव इट। इट इज अ मोस्ट मैजिकल चैप्टर फ्रॉम वेयर यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आज एक जो हमारे सर हैं उनके दामाद ने शेयर किया था, ईश ने, कि वो लिख रहे थे कि मेरे को मेरी मंथली इनकम चाहिए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कुछ ऐसे करके वो बोल रहे थे। उसके मतलब उनकी शादी के पहले की ये बात थी। फिर वो बैचलर्स मनाने बाली गए थे, तो बाली में उन्होंने मनी एक्सचेंज कराया, तो मनी एक्सचेंज में उन्हें वहां बाली की करेंसी है 50 लाख रुपए मिले। और एकदम से उनको कनेक्ट हुआ कि मैंने तो ये मैनिफेस्ट किया था, अब भगवान ने ये मेरे को इंडियन रुपीज में नहीं बाली की करेंसी में तो दे दिया है, मतलब मिल तो गया ही है उनको, बट थोड़ा इधर उधर हो गई है करेंसी। इंडियन की करेंसी और बाली की करेंसी में बहुत फर्क है, क्योंकि बाली की करेंसी रेट बहुत कम है, हमें वहां के पैसे 50 लाख रुपए इंडिया के तो बहुत कम होंगे, बट उन्हें मिल तो गया ना। मैनिफेस्ट उन्होंने 50 लाख रुपए किए थे, उन्होंने इंडियन करेंसी नहीं लिखा। तो वो शेयर किया उन्होंने, वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपको बहुत स्पेसिफिक होना है कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या है, ठीक है, क्लियर है।
बहुत बढ़िया। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 17, द मैजिक चेक। नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Hold your magic check in your hand and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5, at the end of the day, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. आपको डेली देखना है अपना मैजिक चेक. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want, and repeat step 2 and 4. Just before you go to the sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical word thank you for the best thing happened during the day. Download a copy of the magic check from www.secret.tv/magiccheck. Then fill in the date, your name, and amount you wish to receive in the currency of your choice. So ये मैजिक चेक की फोटो है. ठीक है, आपको यहाँ डेट लिखनी है इस वाले एरिया में. ठीक है, यहाँ पे में अमाउंट लिखना है टू ऑर्डर ऑफ. एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ कि कहाँ पे नाम आएगा और कहाँ पे. एक सेकेंड. ये देखो, दिख रही है सबको स्क्रीन? हाँ, ठीक है. सो पे में आपको नाम आएगा आपका, सुनील जींद हरियाणा. आपसे रिलेटेड है ये तो सीमा जी. सो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका नाम आएगा. पे के सामने आप अपना नाम लिखोगे. सपोज सीमा जैन, या मैं अपना लिखूंगी खुशबू बंसल. और यहाँ जो एक स्पेस बना था, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगी. एंड टू पे ऑर्डर ऑफ 50 लाख रुपीज फॉर मैजिकल स्कूल ऑफ मैजिक स्कूल ऑफ ग्रेटिट्यूड. नहीं, गटौली. ये पूरा लिख रहे हैं कि इन्हें किस पर्पस के लिए चाहिए. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, और यहाँ पे नंबर में अमाउंट, नेम में अमाउंट लिख दो 50 लाख रुपीज. उसके बाद यहाँ पे द यूनिवर्स का साइन तो आई थिंक अपने आप ही होगा. और पीछे आप इसके लिए लिख दो कि आपको किस चीज के लिए चाहिए और कैसे लिखना है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ आईफोन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ अमेजिंग शूज. जो जैसे शूज आपको चाहिए, पूरी उसकी डिस्क्राइब कर दो पीछे उसके. ठीक है, समझ आ गया है कैसे बनाना है मैजिक चेक? और देखते हैं, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको. हाँ, ये देखो, यहाँ पे अमाउंट लिखनी है. ये देखो, पे अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम आएगा, मी आपका नाम, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे कितना अमाउंट है वो नंबर नेम में आप लिख दोगे. समझ आ गया कैसे भरना है मैजिक चेक? रिंपू भाभी, आपको समझ आ गया कैसे भरना है मैजिक चेक?
ओके, खुशबू दी ये सब मैंने आगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सो आज आप सब लोग अपना मैजिक चेक बनाओगे पक्का पक्का। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको भेज देती हूँ, आई थिंक मेरे फोन में इमेज होगी भी, वो मैं आपको भेज दूंगी। और ऐसे आपको आज का चैप्टर करना है पूरा, ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आज के चैप्टर से रिलेटेड, कोई शेयरिंग है प्रीवियस चैप्टर आज के चैप्टर से रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड, और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए लेट मी नो। बाकी आज का चैप्टर बहुत मैजिकल है, डेफिनेटली डेफिनेटली मेक अ चेक, चाहे वो छोटी सी चाहे आपको कुछ भी ना चाहिए हो इस समय, तब भी एक छोटी चीज के लिए आप बना के देखना, जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है, सच में जरूरत है आपको उस चीज की, है ना। लालच नहीं करना है, लालच इज अ नेगेटिव फीलिंग, है ना। लालच इज अ नेगेटिव फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग में रह के कि उस इंसान के पास ये चीज है इसलिए मुझे चाहिए, इसलिए नहीं लेनी है वो चीज, क्योंकि आपको एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि वो चीज आपको सच में खुशी दे रही है इसलिए आपको चाहिए, ठीक है। चलो, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन। थैंक यू सो मच दी। Thank you, Seema Di, for joining in. Thank you, Mummy. Thank you, Rimpu Bhabhi. Bye. बाय। Bye. बाय दी। Bye.